नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स के इस वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि BS6 डीजल गाड़ी में पॉल्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम इनबिल्ट किया हुआ है, जिसको हम लोग DPF डीजल पार्टिकुलर फिल्टर सिस्टम नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो DPF सिस्टम है, ये DPF सिस्टम एक टाइम के बाद जाके ये चोक्ड हो जाता है, तब जाके हम लोग को इसको रीजनरेशन करना पड़ता है, मतलब इसको फिल्टरेशन करना पड़ता है। तो जब भी ये डीजल पर्टिकुलर फिल्टर मतलब DPF का जो फिल्टर है, ये जब भी चोक्ड होगा तो जाके क्लस्टरमीटर में ऐसा सिंबल आपका ऑन होता है। तो कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम जनरेट होता है कि आप रिपीटेडली रीजनरेशन कर रहे हो, कभी सेल्फ रीजनरेशन कर रहे हो, कभी जाके सर्विस सेंटर में फोर्स रीजनरेशन कर रहे हो, फिर भी आपका गाड़ी का क्लस्टरमीटर में ये लाइट आपका ऑन रह रहा है। तो ये जो DPF का लाइट आपका क्लस्टरमीटर में फ्रीक्वेंटली ऑन हो रहा है, इसका पीछे रीजन क्या है, ऐसा टॉप 5 रीजन के ऊपर में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको आप अगर थोड़ा सा कंसाइज होकर मेंटेन करोगे तो आपका गाड़ी में भी ये फ्रीक्वेंटली DPF लाइट जलने के जैसा प्रॉब्लम ये बंद हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहला रीजन है कंटिन्यूअसली शॉर्ट डिस्टेंस में एज वेल हेवी ट्रैफिक में गाड़ी को ट्रैवल करना। तो गाइस, आप अगर मान लो कि आपका घर से आपका ऑफिस का डिस्टेंस कुछ 8-9 किलोमीटर है, तो आप हर एक दिन या 8-9 किलोमीटर रास्ते ट्रैवल कर रहे हो। एज वेल जिस रोड में आप डेली ट्रैवल कर रहे हो, इस रोड में बेसिकली हेवी ट्रैफिक रहता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि DPF सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि ये एक रीजनरेशन प्रोसेस मतलब एक फिल्टरेशन प्रोसेस से जाता है। तो जब भी आप ये कंटिन्यूअसली गाड़ी को हेवी ट्रैफिक एज ए शॉर्ट डिस्टेंस में गाड़ी चलाओगे, तो ये DPF को ऑटो रीजनरेशन करने के लिए जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर होना चाहिए, एज वेल एग्जॉस्ट में जो फोर्स होना चाहिए, ये फोर्स एग्जॉस्ट सिस्टम में ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो जाके DPF सिस्टम ऑटो रीजनरेशन आपका काम नहीं करेगा, तो जाके आपका DPF सिस्टम जो DPF सिस्टम का चोक्ड हो जाएगा, जिसके दौरान से गाड़ी का क्लस्टरमीटर में कंटिन्यूअसली DPF का जो ये चोक्ड सिंबल है, ये चोक्ड सिंबल आपका क्लस्टरमीटर में ग्लो करेगा। तो इसीलिए मेरे तरफ से आप लोगों को सजेशन है, आप लोग अगर ऐसा रोड कंडीशन में ट्रैवल कर रहे हो तो वीक में एटलीस्ट एक दिन आप हाईवे में जाओ, जिधर में आप एटलीस्ट 20-25 मिनट के लिए गाड़ी को 1500 से लेकर 2000 RPM को मेंटेन करके गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, तो जाके आपका गाड़ी में ये प्रॉब्लम एराइजेस का चांसेस कम हो सकता है। तो गाइस, नेक्स्ट रीजन है रॉन्ग रिकमेंडेड डीजल का गाड़ी में यूज करना। तो गाइस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि BS6 गाड़ी में जो डीजल यूज होता है, ये कंपेयर टू BS4 टोटली डिफरेंट होता है। आप अगर इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो जाके BS6 में जो डीजल यूज होता है, इसमें सल्फर का कंटेंट 10 ppm लेवल में रहता है, और BS4 में जो डीजल यूज होता है, इसमें 5 गुना ज्यादा सल्फर रहता है, जो कि 50 ppm लेवल में रहता है। और ये जो सल्फर है, ये बेसिकली आपका DPF सिस्टम को चोक करने के लिए जो सूट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है, ये सूट मटेरियल प्रोड्यूस करने में सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आप अगर गाड़ी में रॉन्ग रिकमेंडेड डीजल को अगर फिलअप करोगे, तो जाके आपका गाड़ी से सूट जो है सूट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो जिसके चलते आपका गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम जो है, एग्जॉस्ट सिस्टम आपका कंटिन्यूअसली ज्यादा चोक्ड होगा। एज वेल जब गाड़ी में फ्यूल को फिलअप करोगे, तब जाके ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो पंप से आप डीजल ले रहे हो उसमें कुछ मिक्सअप आ रहा है नहीं। कभी कभार ऐसा डीजल के साथ बहुत सारा चीज एक साथ मिक्सअप में आ जाता है, जैसे केरोसिन मिक्सअप आ जाता है। तो ये सब मिक्सअप डीजल भी आपका गाड़ी में अगर जाएगा, तो जाके आपका गाड़ी में ये DPF सिस्टम को चोक कर सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गाड़ी में जब भी डीजल भराए, ये BS6 रिकमेंडेड जो डीजल है, इसका यूज करें। थर्ड रीजन है गाड़ी में नॉन रिकमेंडेड इंजन ऑयल का यूज करना। तो गाइस, BS6 गाड़ी में बेसिकली जो इंजन ऑयल यूज किया होता है, ये आपका BS4 का इंजन ऑयल से बहुत ही डिफरेंट होता है। आप अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखोगे तो BS6 में सल्फर कंटेंट एज वेल जो कंटेंट आपका पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकता है, इसका यूजेस बहुत ही कैलकुलेटिव वे से किया हुआ है। तो एज ए एग्जांपल BS4 का इंजन ऑयल में आप अगर देखोगे तो जाके इसमें रियल सल्फर कंटेंट का यूज किया हुआ है। जो ये रियल सल्फर कंटेंट आपका गाड़ी का DPF सिस्टम चोक करने के लिए जो आपका सूट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ये सूट मटेरियल को प्रोड्यूस करने में ये मेन रोल प्ले करता है। तो ये BS6 गाड़ी में बेसिकली ये जो सल्फर कंटेंट है, ये सल्फर कंटेंट को बहुत ही प्रॉपर्ली कैलकुलेटिव वे से, बहुत ही लिमिटेड वे से यूज किया हुआ है।
तो आप अगर BS6 इंजन ऑयल की जगह अगर BS4 का इंजन ऑयल यूज करोगे तो जाके आपका गाड़ी में सूट मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जो आपका गाड़ी का DPF सिस्टम को फ्रीक्वेंटली चोक कर सकता है। एज वेल आप अगर सेम रिकमेंडेड इंजन ऑयल का यूज नहीं करोगे तो जाके आपका इंजन से ब्लो बाई गैसेस का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, जो भी आपका गाड़ी का DPF सिस्टम को फ्रीक्वेंटली चोक कर सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, जो गाड़ी का यूजर मैनुअल में जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल का ग्रेड स्पेसिफाइड है, पर्टिकुलर उस इंजन ऑयल का यूज करो, तो जाके आपका गाड़ी में DPF का लाइफ फ्रीक्वेंटली आने का जैसा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता है। तो गाइस फोर्थ रीजन है गाड़ी का एयर इनटेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होना। तो गाइस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गाड़ी का इंजन में प्रॉपर कंबशन होने के लिए एक सही मात्रा में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर इंजन का इनसाइड में जाना जरूरी है। तो ये जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है ये कुछ मॉडर्न डीजल इंजन में 14.5:1 रेशियो में जाता है। मतलब 14.5 kg आपका अगर एयर जाएगा तो इसके अगेंस्ट में 1 kg आपका फ्यूल डिलीवर होगा। तो ये एयर इनटेक सिस्टम में जैसे एज एग्जांपल EGR सिस्टम चोक होने की वजह से, गाड़ी का एयर इनटेक सिस्टम से कहीं से भी कुछ लीकेज होने के दौरान से, गाड़ी का आपका टर्बोचार्जर का एज वेल टर्बोचार्जर का एक्चुएटर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, गाड़ी का एयर कंट्रोल वाल्व का कुछ मैनिफोल्ड में कुछ खराबी होने की वजह से कभी कभार क्या होता है कि एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपरली गाड़ी के अंदर में कैलकुलेटिव बॉय से नहीं जा सकता है। तो प्रॉपरली अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर अगर कैलकुलेटिव बॉय में नहीं जाएगा तो जाके कॉम्बशन जो है कंबशन आपका अनस्टेबल होगा, अनबर्न गैसेस आपका उधर में रह जाएगा, जो आपका गाड़ी में DPF सिस्टम को चोक कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपका गाड़ी में DPF कनेक्ट फ्रीक्वेंटली आए तो जाके आप सर्विस सेंटर में एक बार इसका एयर इनटेक लाइन को जरूर चेक करा लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है गाड़ी का फ्यूल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होना। तो गाइस फ्यूल फिट सिस्टम बोले तो मतलब गाड़ी का जो फ्यूल का टैंक है, फ्यूल का टैंक से फ्यूल को लेकर गाड़ी का इंजन में आखिर फाइनल में स्प्रे करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है, इसको हम लोग फ्यूल फिट सिस्टम बोलते हैं। तो ये मेरे पास में मैंने ऐसा बहुत केसेस मिला कि गाड़ी का फ्यूल का जो इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर का खराब होने की वजह से गाड़ी में क्या होता है, फ्यूल का अमाउंट ज्यादा स्प्रे हो जाता है, कभी कभार प्रॉपरली स्प्रे नहीं होता है। तो ये सब की वजह से आपका गाड़ी में जैसे अगर मान लो कुछ इंजेक्टर के खराब होने की वजह से अगर ओवर स्प्रे होगा तो जाके डीजल जो है डीजल आपका अनबर्न रह जाएगा, आपका प्रॉपरली कॉम्बशन नहीं होगा। तो ये प्रॉपरली कॉम्बशन नहीं होने की वजह से आपका गाड़ी में जो है, गाड़ी में पॉल्यूटेंट जो मटेरियल होता है, ये पॉल्यूटेंट कंटेंट आपका प्रोड्यूस होगा, जो कि आपका गाड़ी का DPF सिस्टम को चोक कर सकते हैं। एज वेल गाड़ी का हाई प्रेशर पंप में जो फ्यूल का रेगुलेटर रहता है, इसका प्रॉब्लम होने की वजह से आपका गाड़ी में इनकरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए आपका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आए तो जाके आप जरूर फ्यूल फिट सिस्टम को भी चेक कराएं, गाड़ी का एयर इनटेक सिस्टम को साथ साथ। और आज का वीडियो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग टॉप 5 रीजन के ऊपर में डिस्कशन किया है। तो ये 5 रीजन को छोड़ के आप लोगों के पास में भी अगर कोई रीजन है जिसके लिए DPF लाइट चल सकता है फ्रीक्वेंटली, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अगर मेरा चैनल में नया है तो मेरे चैनल है नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए।